जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग फिर चलते हैं आज का क्वेश्चन करने के लिए। हम लोग एग्जाम टॉनिक में है ना, डे 2 तक काम कर चुके हैं, डे 3 का काम करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग डे 1 और डे 2 का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जाएं, है ना। डे 1 डे 2 का पहले वीडियो देख लें, क्योंकि अगर हम लोग डेली बाय डेली देखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और ज़्यादा अच्छा से तैयारी होगा। ठीक है, आप लोग वो वीडियो देख लीजिए। चलते हैं हम लोग आज का अगला क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, डे 3 का। ठीक है, तो बच्चों आज का हम लोग का क्वेश्चन है पहला नंबर। 20 तक हो गया था, 21वां नंबर होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन है पहला नंबर। क्या कह रहा है, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद है ना 6-4n है तो इसका सार्वंतर क्या होगा। ठीक है, तो मेरे पास सामान्य पद दिया है, मतलब सामान्य पद मतलब समझिए कि ए है ना, ए एन दे दिया हुआ है ना, 6-4n ये दिया हुआ है। तो जब कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन रहे और इसमें पूछे हमको सार्वंतर क्या होगा, तो एक शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखना है हम लोगों को, जो है ना एन के बगल में जो होगा, है ना, या ये समझिए कि ए एक्स प्लस बी फॉर्म में जो है रैखिक बहुपद के व्यापक रूप में जो रहेगा, उसके एक्स के बगल में जो आ रहा है वही उसका क्या होता है, सार्वंतर होता है। यहाँ पर देखिए एन के बगल में जो चर पद है उसके बगल में क्या है, -4 है, तो इसीलिए डायरेक्ट इसका आंसर कर देंगे। सार्वंतर क्या हो जाएगा, -4। तो ऑप्शन नंबर मेरा सी हो जाएगा, इसका C4 कुछ कुछ होता है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं आगे करने के लिए। नहीं, आपको और भी इसको अच्छा से करना हो, समझना हो, अगर मान लीजिए कि आपको ये सब्जेक्टिव में पूछ दिया है तो कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए हम लोग को सामान्य पद तो दिया ही है, तो इसको हम ये ए एन है, क्या है ये ए एन है, 6-4n है। तो इसी में एन की जगह 1 रखेंगे तो प्रथम पद आ जाएगा। तो यहाँ पे 6-4 गुने 1 मतलब क्या हो गया, 4 में से 6 में से 4 गया तो 2 आ जाएगा। फिर हम दूसरा पद भी निकाल लेंगे, एन की जगह 2 रखेंगे तो इसमें भी एन की जगह क्या करना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। तो 6 है ना -4 गुने एन की जगह 2 रखे हैं तो यहाँ भी 2 रखेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो 6 माइनस में 4 दूनी 8 क्या आ जाएगा, तो -2 आ जाएगा। अब इसके बीच डिफरेंस निकालिएगा सार्वंतर डी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगली घटे पिछली होता है A2 माइनस A1 होता है ना। तो यहाँ से A2 कितना है, -2, ये भी आ जाएगा 2, 2 में से 4 हो जाएगा। तो ये मेरा सार्वंतर आ रहा है। तो आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखना है एग्जाम में बनाने के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 22 नंबर। ठीक है, यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है, सवाल कर रहे हैं निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। बच्चों हम लोग को पता है समांतर श्रेणी कैसे चेक करते हैं, समांतर श्रेणी में है या नहीं। उसके लिए हम लोग को पता है कि समांतर श्रेणी मतलब गैप क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। बीच का गैप कितना होना चाहिए, समान होना चाहिए। इसके बीच का गैप आप देख लीजिए, प्रत्येक के बीच का गैप देखेंगे बस पता चल जाएगा कि समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो देखिए इसके बीच गैप देखिएगा, तो यहाँ पे 4 में से -2 घटाएंगे, तो 4 में से घटाना है कितना, -2, ये देख लीजिए। अब यहाँ पे इसमें इसके बीच गैप देखिए, इसके बीच गैप करेंगे तो -6 में से 4 घटाना है, तो -6 में से 4 घटाएंगे। वैसे भी दिख रहा है कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 2 तो कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6 -4 -10। क्या ये गैप सेम है ना, इसके बीच गैप सेम नहीं है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में नहीं है। पहला नहीं हुआ, दूसरा ये भी नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखना है कोई भी संख्या का है ना स्क्वायर क्यूब करते जाएंगे, पावर बढ़ाते जाएंगे तो कभी भी एपी में नहीं होता, तो ये भी तो नहीं होगा, है ना। ये भी चेक कर लीजिए डी नंबर। देखिए 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा, 3 में से घटाएंगे तो 2 होगा, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 होगा। देखिए इसके बीच गैप समान है, ये नहीं है, इसका मतलब ये भी एपी में नहीं है। अब ये तीनों नहीं आती है तो होगा ही। अब इसको चेक भी कर सकते हो, इसमें से ये घटाइए, अंतिम माइनस मतलब अगली घटे पिछली करते हैं, 1/2 -3/2 करेंगे। फिर यहाँ पे भी क्या करेंगे, है ना, -1/2, अब माइनस उससे पिछला वाला -1/2 हो जाएगा। अब इसको करिएगा सॉल्व, आगे भी कर सकते हैं, इतना माइनस इतना फिर से कर सकते हैं, कम से कम 2 में चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिएगा क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ रहा है -2/2, यहाँ भी आ रहा है -2/2 आ रहा है, ये गैप सेम है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये एपी में हो जाएगा बच्चों। तो इसका भी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी, मतलब कहो ना प्यार है। बच्चों चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, करते हैं हम लोग आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन है हम लोग का 23 नंबर। ठीक है, तो 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मूल बिंदु का नियामक होता है। बच्चों मूल बिंदु का नियामक मतलब ये कि हम लोग को पता है मूल बिंदु, है ना, मूल बिंदु किसको कहते हैं, एक्स अक्ष है ना और वाई अक्ष जो एक दूसरे को काटता है उसको कहते हैं मूल बिंदु। इसका नियामक होता है 0,0, क्या होता है 0,0। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, डी फॉर धीरे धीरे
मैथ को सिखाना है, और कुछ नहीं समझिएगा। ठीक है, चलिए मैथ तो सीखना है धीरे धीरे, लेकिन आप लोग जरूर ध्यान दीजिए, धीरे धीरे वीडियो भी अच्छा से देखते रहिए, है ना। पीछे का सारा वीडियो देखिए, ठीक है, जैसे जैसे मैं आपको वीडियो देता हूँ सारा वीडियो देखते जाइए, है ना, सब अच्छा हो जाएगा। अब करते हैं आगे हम लोग आज का क्वेश्चन। 23 हो गया, 24 नंबर, 24 नंबर आज का हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, जिसमें दिया है क्यू आर बट्टे बी सी बराबर 2/3, तो एरिया ऑफ पी क्यू आर बट्टे एरिया ऑफ ए बी सी का मान क्या होगा। बच्चों हम लोग को पता है कि जब भी कभी भी दो त्रिभुज समरूप रहे और उसमें एरिया का बात करें ना, एरिया का रेशियो का, तो हम लोग फटाक से दिमाग में लाना है पर में 6.6, पर में क्या 6.6 याद है, क्या कहता है पर में 6.6, पर में 6.6 कहता है कि यदि, है ना, दो त्रिभुज समरूप रहे तो क्या होता है, उसके त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो हम लोग को ये पता है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, उसी पे ले जाएंगे। क्योंकि ये दोनों समरूप है तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, उनके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर। तो भुजा का अनुपात तो दे ही दिया है हमको, है ना, भुजा का अनुपात दे ही दिया है, बस इसके अनुपात का वर्ग कर देना है। तो अनुपात तो ये है 2/3, इसी का क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। तो वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, तो ये हो गया मेरा आंसर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, 4/9। तो चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का अगला सवाल हम लोगों का है 25 नंबर। ठीक है, आज का हम लोग अगला सवाल 25 नंबर सवाल देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सवाल क्या कर रहा है, दी गई आकृति में x का मान क्या होगा। यहाँ पर x का मान निकालना है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर x का मान हम लोग को पता है, जब दो रेखा कट करता है तो आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। मतलब ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। अब समझ लीजिए त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180। इसका मतलब ये हो गया कि x + 50 + 60 बराबर 180 हो जाएगा। अब हो गया, x का मान निकालना है तो दोनों को जोड़ दीजिए, उस साइड भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 180 में से ये दोनों जोड़ के घट जाएगा। तो 60 और 50 110 होता है, वो साइड चला जाएगा तो -110, तो कितना आ जाएगा 70। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 कुछ कुछ होता है। तो चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का अगला सवाल हम लोगों का 26 नंबर। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है बच्चों, सवाल कह रहा है कि बिंदु इतना और इतना के को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक। हम लोग को इस दोनों बिंदु के बीच का, है ना, मध्य बिंदु निकालना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसके बीच का मध्य बिंदु हम लोग को पता है। मान लीजिए रेखा है ना, यहाँ पे समझा दे रहे हैं, यहाँ पे हो गया 0,6 हो गया, ये हो गया आपको 8,0 हो गया। इसके बीच में मध्य बिंदु होगा कोई बीचों बीच, उसका निर्देशांक निकालना है। तो हम लोग को पता है मध्य बिंदु का नियामक कैसे निकालते हैं। इसको जोड़ेंगे, x वाला को x के साथ, y वाला को y के साथ जोड़िए और आधा कर दीजिए। x1 क्या कर लेंगे हम लोग, है ना, x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2, तो मतलब 0 + 8 बटे 2, तो 8/2 हो जाएगा। यहाँ पे 6 + 0 कितना, 6 बटे 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4,2 × 6, तो 4,3 आ जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर डी हो गया। धीरे धीरे मैथ को सिखाना है। ठीक है, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का सवाल अगला हम लोग का है ना, 27 नंबर क्या कह रहा है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर 27 नंबर सवाल कह रहा है कि बिंदु इतना और इतना के बीच का दूरी। अब फिर देखिए बीच का दूरी निकाला, दूरी सूत्र हम लोग को पता है क्या होता है। हम लोग क्या करते हैं, x में से x को घटाते हैं, स्क्वायर करते हैं, फिर y में से y घटाते हैं, स्क्वायर करते हैं, जोड़ करके रूट ले लेते हैं, है ना। तो देख लीजिए 4 में से 8 घटाएंगे, 4 - 8 घटाएंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस लेंगे, 6 में से 2 घटाएंगे, 6 में से 2 घटाएंगे, स्क्वायर करेंगे और उसी का रूट ले लेंगे। यही पता है हम लोग को, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो 4 में से 8 घटाएंगे तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व कर दें हम लोग तो क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस 16, ये भी प्लस 16, तो क्या हो जाएगा 32 का रूट, है ना, 4√2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, अभी अभी तो आए हो सनम। ठीक है बच्चों, तो हमको ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया है। तो अब चलते हैं आगे इस आज का अगला सवाल के लिए, डे 3 का अगला सवाल। तो आज का सवाल मेरा अगला है यहाँ पर, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है। बच्चों हम लोग को पता है साइन स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस कॉस स्क्वायर
थीटा बराबर क्या होता है 1। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, मतलब यहाँ पे थीटा के जगह जो रहेगा वही यहाँ पे भी रहेगा, मतलब इसमें भी जो रहेगा वहाँ भी वही रहेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे 60 है तो यहाँ भी 60 है, इसका मतलब इसका मान क्या होगा 1 होगा। इसका मान कितना होगा 1 होगा। इस थीटा की जगह कौवा रहेगा तो कौवा यहाँ भी कौवा रहना चाहिए, यहाँ बंदर तो यहाँ बंदर, यहाँ जो वहाँ भी वही रहना चाहिए, तभी जाकर इसका मान 1 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर हो गया कितना 1 C4 है ना, कहो ना प्यार है सनम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 28 हो गया, 29 नंबर। तो 29 नंबर सवाल क्या कर रहा है, यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत हो तो रेखा होंगी। ध्यान दीजिए, संगत कब कब होता है, मैंने आप लोगों को बताया होगा। संगत दो स्थिति में होता है बच्चों, संगत दो स्थिति में होता है। एक जब प्रतिच्छेदी रहे, क्या रहे, प्रतिच्छेदी रहे, और दूसरा जब संपाती रहे। ठीक है, तब संगत होता है, बाकी असंगत होता है, असंगत होता है, मतलब ये कि समांतर में असंगत होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी, है ना। तो इस आगे बढ़ते हम लोग। आज का अगला सवाल हम लोग का लास्ट सवाल होगा आज का लास्ट सवाल हम लोग क्या कर रहा है, तो आज का अंतिम सवाल है हम लोगों का, बिंदु इतना किस पाद में होंगे। आप लोगों को पता है ना। अगर पता करना हो कि कौन चतुर्थांश में है, ये पता करना हो, देखिए इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन निश्चित ही आता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इजी है, लेकिन इतना इजी क्वेश्चन भी आता है बोर्ड एग्जाम में, इसीलिए आपको बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को पता है कि यहाँ पे क्या होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस में होता है, ये भी प्लस में होता है, ये माइनस में होता है। तो इसका चिन्ह लिखना होता है तो ये प्लस प्लस, तो प्लस प्लस चिन्ह होता है। ये क्या होता है, तो एक्स में माइनस है, पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई प्लस, है ना। यहाँ पे पहले एक्स फिर वाई तो माइनस माइनस यहाँ पे हो गया, पहले एक्स फिर वाई तो यहाँ पे प्लस माइनस हो गया। तो बस यही चिन्ह को ध्यान में रख करके हम लोग काम कर लेते हैं। तो मैं तो आपको बताया समझाया इसीलिए इतना टाइम लगा, लेकिन आपको एकदम देख करके आंसर कर लेना है। देखिए माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों एक्स भी माइनस में है और वाई भी माइनस में है। तो माइनस माइनस किस में होता है, तीसरा क्वाड्रेंट में, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद, मतलब तृतीय पाद में माइनस माइनस होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो गया, C4 कुछ कुछ होता है। चलते हैं आगे। तो बच्चों ये हम लोगों का अंतिम क्वेश्चन था आज का। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें, और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। ठीक है, और वीडियो एक एक करके डिवाइडेड देखते रहें ताकि आपका बेसिक्स भी क्लियर हो और पूरे मैथ्स पे आपका पकड़ बने, क्योंकि ये सारा बेसिक सवाल है और एग्जाम में निश्चित ही आता है इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।